इतनी बड़ी पुलिस करी नहीं, सबके साफ सुंदर है। बेध्यान कर ले, बताओ बताओ। हाँ हमारा शरीर देख रहा है, हाँ पता महू बोटा हो रहे हैं, हमका बड़े चिनारे 5 जोड़ पल्ला हो रही है, ये मोटे ने बड़े सारे पतौरा हो रही है, पेड़ नहीं बिल्कुल हाँ कोट है रहा, हम मोटे नटुआ के हैं साथ छपड़ा थे भाई, साला वर्दी देख लेते तो पेशाब कर मरते साला। सही कहता है तू, बिल्कुल सही कहता है। अगर वो समझ जाता कि हम लोग पुलिस वाले हैं ना तो इतनी गंदी हरकत वो नहीं करता। पर तू चिंता मत कर, मैं तो जानता हूँ ये डाकू धर्म घास मुखबर है। अच्छा इसका नाम है धर्म कतली। तो इनका साले बाप हो नकली। अरे रे तो हम साले उसका बायोडाटा लगे घूमते हो। अवगरनाथ तुम्हारा गुस्सा करना वाजिब है, पर हम क्या करें, ये हमारी मजबूरी है। डाकू धर्म को पकड़ने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो क्या कहूँ गान मरा पर वहां करेगा साला का धागा का साले, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा जुबान में कंट्रोल रखा कर। तुम कहते हैं क्या है इसके दिमाग में उल्लू ने अंडा दे रखा है। अंडा बच्चा रखे हैं। साहब जो बता रहे हैं वैसा करो, अन्यथा घर मालिक समझ लो कि तुम्हारी मोछ उखड़वा लेंगे बेटा। ये भाई 100 रुपए का इनाम हमारे राम लखन बाबू घर मालिक हमारे हारमोनियम मास्टर सज्जन भैया के लिए भेजे हैं। लेकिन भैया सोना बहुत सुंदर अब आए हैं सर। और 101 रुपए का इनाम हमारे नकारा मास्टर के लिए मिला है। और 100 रुपए का इनाम हमारे ढोलक मास्टर के लिए मिला है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और 101 रुपए का इनाम लियो, और जैसा साहब कहा था वैसे करो, नहीं भी समझ लियो। और 101 रुपए का इनाम कहाँ गए हो? आओ पपीता खाए का आए हो। ये भाई आपके लिए मिला है किस बात पर? कह रहे हैं हम सभी कलाकार का मान और सम्मान बराबर देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही लगन के साथ तमाशा दिखाना। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राम लखन जी का कहना है, यानी ये 50 रुपये से 10 रुपये का नोराटी कलम बंदी नाम दी हुई है, जो हमारे राम लखन जी सुपरवाइजर हैं, बहुत बहुत अच्छे है। ये हमारे कंपनी मालिक के लिए भाई 10 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। अवरनाथ साहब क्या है या घूस के बात आएगी? घूस के बात ना, ये भाई 101 रुपए का इनाम भाई हमें भी मिला है 3। अरे कंपनी के हिसाब से सभी कलाकारों को दिया जाएगा। तो हमारे राम लखन बाबूजी सुपरवाइजर साहब का कहना है कि आप लोग लगन के साथ भाई काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम लखन भैया चिंता न करो, जौनी में लगन से हम काम कर देगा कि जिंदगी में तुम देखे न हो। अवरनाथ साहब जैसे आए वैसे एक मेहरुआ यहाँ खड़े खड़े दिए, हम नहीं लिए क्या बे? घूस घूस कभी लेना भी नहीं। हाँ साहब उनके नाली नरदार नाम दान का कुछ झगड़ा रहा है, खड़े खड़े दिए, जबरदस्ती दिए, नहीं लिए। क्या बे? घूस और हमारे हाथ में धरे, हम हटा ले। ठीक है अपना बदन कायदे से ढको। इस बार डाकू धर्मा हमारे हाथ से बच के। ये क्या है बे? अरे रे रे तुम साले आधा दिखाते हो। साहब क्या है? मार हमारा देही टूटा। बदन तुम्हारा टूट रहा है? हाँ साहब इससे पहले हमें डाकू धर्मा को पकड़ना है, उसके बाद कुछ सोचेंगे। आओ हम देखते हैं। आप हिम्मत सिंह खाने की व्यवस्था हो गई, लाओ सिगरेट खाने की व्यवस्था करो। क्या के मंदिर में फट लोग आगे हो गए, लाओ सिगरेट खाने की व्यवस्था करो। काली माता तेरी कृपा है, जो धर्मा इसी मंदिर में हर माता बहन भाइयों को रोटी खिलाता है। लगा रे काली माँ की जय जयकार। बहुत दिनों तो मैं तेरी तलाश में था, आज जाके तू हमारे हाथ में लगा है। कसम इस वर्दी की हाथ में तुझे छोड़ूंगा नहीं। रणजीत सिंह
25 साल से राजस्थान के पुलिस को धर्म गिरफ्तार न कर सकी। अरे तू क्या गिरफ्तार करेगा? हमारी बात मान, ए पुलिस फोन लगा पर चला जा, मैंने खून कराने की जिम्मेदार आप होंगे। मैं यहाँ तो वापस जाऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले तेरे बाल पकड़ के तेरे हाथों में हाथ कड़ी लगाने के बाद मैं तुझे सीधा जेल ले जाऊंगा। जेल दुनिया में के जेल की दीवारें इतनी पक्की नहीं जो धर्म को 24 घंटा जेल में अंदर रख सके। हिंदुस्तान में कोई लोहार बता नहीं वो जो धर्म के लिए हाथ कड़ी बनाई हो। लगता है तुम्हारे परिवार में करोड़ों रंजन सिंह तू साला हमें मौत की धमकी दे रहा है। अरे जिस दिन वर्दी मिली थी उसी दिन सबक भी दिखा गया था कि निकले है परदेश, निकले परदेश तो परदेश से वतन मेरा, सड़क पे लिखी मौत वर्दी कफन मेरा। नूर ठेके के समाज जिसको बुझा सकता है कौन? देश का खामिक है खुदा वो तो मिटा सकता। ओ हीरा कसम पैदा करने वाले की आ गया पैदा हो गया जैसा। लेकर तबाल लेकर उठा राफल तल का पीछा करते। तुम्हारी नेकर है या औरतों का पेटीकोट तुमने बना दिया है? तुम्हारी कभी नेकर रुकती नहीं है। अरे तुम्हारी वजह से डाकू धर्मा हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब मुझे अपने खेतों की ओर चलना चाहिए। हो रंग रंग के फूल खिले हैं भाई, कोई रंग ना अब आन मिलो सजना, अरे वो डाकू धर्मा तुझे गोली मार देगा, मुझे मुठभेड़ में दिखाना पड़ेगा। अरे इस तरफ सिपाही है, तू साला गुस्से में अंधा हो जाता क्या बे? तुम्हारी हरकत की वजह से डाकू धर्मा हमारे हाथ से बार बार निकल जाता है। आज कब पीछे करते मेरी पिस्तल के गोले खत्म हो गई। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? बहन जी सुनिए मेरी पुकार, जो लगी फूलों का जब पुकार। हो परेशान मैं बहुत को तो मदद अब कीजिए, पीछे मेरे पुलिस तोड़ी मुझको बचा जब लीजिए। बगल में बहुत लाचार, जो लगी फूलों का जब पुकार।
करो ना दिल अपना नीराज करूंगी पूरी तेरी याद। क्यों पुलिस पीछे पड़ी मुझसे तुम बतलाइए, दिल में धीरज रखिए भाई नहीं घबराइए, भाई मुझ पर करो विश्वास करूंगी पूरी तेरी। बहन जी हमारा नाम डाको धर्मा है। आज ही काली माँ के मंदिर में विशाल भंडारे का जन कर रहा था। अचानक भिखारी के भेष में पुलिस आ पहुंची और मुझे काली माँ के मंदिर को छोड़ के भागना पड़ा। मेरी पिस्तौल के गोले खत्म हो गई। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया है। आप चाहे तो डाकू धर्मा बच सकता है, वरना आज डाकू धर्मा गिरफ्तार हो जाएगा। देखिए भैया, आपने मुझे बहन कहा है ना, मैं बहन का फर्ज जरूर अदा करूंगी। देखिए भैया, वो सामने झाड़ी दिखाई पड़ रही है, आप जाके उस झाड़ी में छुप जाइए। पुलिस वालों को तो मैं देखूंगा। बहुत अच्छे। तुम्हारी नेकर से तो परेशान हो गया हूं मैं। उस तरफ औरत खड़ी, औरत औरत साला नेवरा कहीं कहा। देहात की औरत है, अगर पढ़ी लिखी हुई तो ठीक ठाक है, नहीं तुम्हारे सर के बाल नोट के नीचे गिरा देगी वो। साला का धाका ही कहा। देखो बहन जी, जी सर। शाम के 6 बजने वाले आप अकेले खेतों में क्या कर रही है? क्या ये मेरा खेत है? मैं जब चाहे सकती हूँ, जब चाहे जा सकती हूँ। ठीक है ठीक है, ये बताओ तुमने इधर किसी को भाग के तो देखा है? जी हाँ, मैंने बस इधर आप सभी लोगों को आते हुए देखा है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसकी बात कर रहे हो? हम झाटू बेधर्मक बात कर रहे हैं। डाकू धर्मा की? तुम्हें डाकू धर्मा कहना नहीं आता है? पहले आवर रहा साहब। क्या कहना अब पता नहीं, 3 महीने का है नहीं आवर। क्या? तुम तले पीछे रहो। देखो बहन जी, जी सर। डाकू धर्मा इधर भाग करके आया है, हम लोग उसका पीछा करते यहाँ तक आए हैं। अगर तुमने उसे देखा है तो उसके बारे में जानकारी हमें दो। देखिए सर, मुझे डाकू से सख्त नफरत है। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने इधर बस आप सभी लोगों को आते हुए देखा है। कोई बात नहीं, वैसे तो हर नागरिक का फर्ज है कि कानून को किसी न किसी तरीके से मदद करे, है कि नहीं? क्यों नहीं सर? इस इलाके में अगर तुम्हें डाकू धर्मा कहीं दिखाई देता है तो मेहरबानी करके ये सूचना में चौकी पर जोड़ देना। ठीक है सर, अगर मुझे कहीं डाकू धर्मा दिखाई देगा तो मैं आपको सूचना जरूर दूंगी। जैसे डाकू देखे वैसा तुरंत चूसना दिया। क्या? अरे सूचना, मैंने आपसे बतला दिया है कि अगर मैं इधर डाकू धर्मा को देखूंगी तो मैं आपको पुलिस चौकी में सूचना जरूर दूंगी। और अगर आप इस तरह से मुझसे बातें करेंगे ना तो मैं तुम्हारी मुंह से उखाड़ लूंगा। अवघर अवघर, क्या हो गया बे? ये अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? क्या बात है? मुंह नहीं दिखाए वाले। क्या हुआ? हमारे मोछन में दुर्घटना हुई है सर। मोछों पे दुर्घटना? हाँ साहब। वो कहते? साहब हम जैसे घर का गए साहब, सो गए साहब, देर में जागे साहब,
जब देर में जागे साहब तो हमका देर हो रहा, ड्यूटी आवक रहा साहब, समय घर ही पर हो गया साहब। तो मेहरवा पूछे लगे हमके, मेहरवा कहा हमारा साबुन हमका दियो, हम नहा ले, ड्यूटी लिए देर होती हमका साहेब फट करिए। तो कहन हमार हाथ नहीं खाली, हम मसाला पीसी था, जाओ इले वाले में चले जाओ, वहाँ 2-3 मेरे के साबुन रख के जाओ, मन हो तो लगा अपने ड्यूटी चले जाओ। तो हुआ जब इले पानी पहुँचो वास्तव 2-3 मेरे के साबुन साहब। अच्छा और एक साहब हरा हरा साबुन रहा साहब, बहुत खुशबू मारे साहब। और जैसे उका लगाए साहब मोछेवा हाथ में आएंगे साहब। और कहीं सर में लगा लेता तो नाई की दुकान पर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। ना पड़ते साहब। तुम्हें ये नहीं मालूम तो कम तो साबुन और मुंह में लगा लिया। वो साहब हरे हरे रहा साहब, महकत बहुरा कोनो बेगम साबुन चला गया। साला का धाकाई का ये तेरी मोच पड़ी उठा। साला नकली मोच लगा के पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। नकली मोच लगा के सूटिया बना, सूटिया क्या बना रहा है? ये सूतिया क्या है? बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है उठा अपनी राइफल। देखो बहन जी। जी सर। आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या है? क्या बे? साहब बहुत नीक लागे। इससे भगवान ने इस तरीके से बना के पैदा कर तो अच्छी तो लगेगी। उसमें तुम्हारा क्या है? साहब हमका मिल जाते का अचार में धई के खाएगी। काटे पीटे साले 20 किलो नहीं हो। घर का स्पेलर साले कोई दूसरा चला रहा है। साला बेवकूफ का हमें बेवकूफ बना रहा है। देखो बहन जी, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो बैठ के बहुत आराम से बातें करूंगा। क्यों नहीं सर? अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे औरतों से नमस्ते दूर से गए था कि? लेकिन जब तक हम साहब धरित नहीं तब तक मान क्या? चरणन पर हाथ। ओ ठीक है। अगर इस तरह से मुझसे नमस्ते करोगे ना